नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल ओवैसी बनाम अखिलेश, पीडीएम बनाम पीडीए। उत्तर प्रदेश के सियासत में पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। लोकसभा के चुनाव में पल्लवी पटेल ने सम्मानजनक सीट लोकसभा में अखिलेश यादव से मांगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, पल्लवी पटेल ने अखिलेश जी से 30-40 सीट तो मांगा नहीं, अधिकतम 3 से 4 सीट मांगा। अगर अखिलेश यादव 3 से 4 सीट दे दिए होते तो पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से नाराज नहीं। बहुत एक तरफा लहर भी नहीं चल रही है उत्तर प्रदेश में कि नहीं 80 की 80 सीटों जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इतना छोटा प्रदेश भी नहीं है कि जहां 10-20 सीटें हैं तो हम इनको 3 से 4 सीटें कैसे दे दें। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। पल्लवी पटेल ने अगर 3 सीटें मांगा, आप 4-5 सीटें दे दिए होते, कम से कम वो आपके साथ तो रहती। सवाल ये नहीं है कि पल्लवी पटेल बड़ी नेता है कि पल्लवी पटेल छोटी नेता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि पल्लवी पटेल इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में उनका प्रभाव नहीं है, लेकिन इलाहाबाद से लेकर के वाराणसी, मिर्जापुर, घोसी, देवरिया तक उनका जो है बड़ा महत्व है। सवाल यह भी नहीं है कि पल्लवी पटेल को 10-20 हजार वोट मिलेगा, 500 वोट मिलेगा, 1000 वोट मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव के एक जो है सहयोगी घटक दल पल्लवी पटेल जो थी उनके साथ बड़े मुस्तैदी के साथ खड़ी थी और सीट भी 3 ही लोकसभा में मांग रही थी। अखिलेश जी बड़ा दिल दिखाए होते और 4 सीट उनको दे दिए होते। और जो ये पता चला कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल में ठन गया है, हैदराबाद वाले चाचा ओवैसी हवाई जहाज में बैठे और लखनऊ लैंड कर गए। पल्लवी पटेल से मिल भी लिया और कहा छोड़ दो पीडीए को, आओ हम मिल करके पीडीएम बनाते हैं। लखनऊ में बैठक भी हो गई। पल्लवी पटेल और ओवैसी चाचा जो है दोनों लोग मिल करके पीडीएम बना दिए। मानता हूं कि ओवैसी जी का भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जनपद नहीं है, कोई ऐसा लोकसभा और विधानसभा नहीं है जिसमें ओवैसी जी के लोग न हो, उनका नाम लेने वाले न हो। उनके लोग भी हैं और उनके नाम लेने वाले भी लोग हैं, दोनों चीजें। और नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा होगा 60-70 तो उन्होंने सभासद जिता लिया, 3 से 4 उन्होंने नगर पालिका का अध्यक्ष भी जिता लिया संभवतः। और जिताया नहीं तो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उतना वोट उनको मिला कि जिसे समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। तो जहां अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं, वहीं जो है ओवैसी जी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम बना दिया। और ये दोनों लोग जो है अखिलेश यादव का यानी समाजवादी पार्टी का ही नुकसान करेंगे लोकसभा के चुनाव में। अगर ये दोनों लोग ओवैसी जी और पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो एक तो विपक्ष की एकता का संकेत जाता, दूसरा
जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जो वोट बटेंगे, हमको लगता है कि पूर्वांचल के 4 से 6 सीटों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे तरफ अखिलेश यादव लगातार जब से राजनीति में आए हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लगातार यह प्रयासरत हैं कि हमारी पार्टी की जो छवि है वह साफ सुथरा छवि है, अपराधियों की छवि नहीं है। हम अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करते, अपराधियों को जगह नहीं देते हैं, देते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ 28 तारीख को मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का निधन हो जाता है। ओवैसी जी फाटक पर चले जाते हैं, फाटक यानी मुख्तार के घर चले जाते हैं। जब इसकी जानकारी होती है समाजवादी कुनबे में कि ओवैसी जी आकर के फाटक पर चले गए, तो बड़ी छपटाहट जो है समाजवादी कुनबे में शुरू हो जाता है। एक तरफ साफ सुथरा छवि भी रखना चाहते हैं अखिलेश, दूसरे तरफ छपटाहट इतनी हो जाती है कि देर शाम होते होते समाजवादी कुनबे ने जो है धर्मेंद्र यादव को, जो कि आजमगढ़ से जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और परिवार के ही सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको जो है फाटक पर भेज दिया जाता है। देर शाम होते होते ओवैसी के जाने के तुरंत बाद जो है ये चले जाते हैं। तो भय कहीं ना कहीं तो अखिलेश यादव के दिमाग में है ही कि ओवैसी चले गए, और अगर समाजवादी कुनबे का कोई नेता नहीं गया तो इसका एक बड़ा नुकसान भी समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों लोग अब तक फाटक पर नहीं गए। जाना भी चाहिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने मुख्तार जी के भाई अफजाल अंसारी जी को जो है गाजीपुर से टिकट भी दे रखा है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनके भाई का निधन हुआ है। तो अखिलेश यादव को फाटक पर जाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया कि फाटक पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र यादव को उन्होंने ओवैसी के तुरंत बाद वहां भेज दिया। ओवैसी ने एक ट्वीट किया, रामपुर चलना चाहिए। समाजवादी कुनबे में एक तरह से जो है हलचल पैदा हो गया। समाजवादी कुनबा लाव लश्कर लेकर के रामपुर की तरफ मुख मोड़ कहा कि हमें रामपुर चलना चाहिए। ये अलग का विषय है कि वैसे जो है रामपुर नहीं गए, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है अपना लाव लश्कर लेकर के रामपुर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ओवैसी से डर तो है। मुख्तार अंसारी के घर, अफजाल अंसारी के घर ओवैसी का जाना और उसके तुरंत बाद देर शाम धर्मेंद्र यादव को फाटक पर भेजना, महज ट्वीट पर समाजवादी कुनबे का रामपुर जाना, यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव को ओवैसी से भी डर बना हुआ है। इस डर से वो जो है अपने को अलग नहीं कर सकते। ये ध्रुवी सत्य है। अगर राजनीतिज्ञों का माना जाए तो यह एकदम ध्रुवी सत्य है। दूसरा सबसे बड़ा मामला जो है बहन जी का, जयराम की दुनिया से राजनीति की दुनिया में जब मुख्तार अंसारी ने कदम रखा तो घोषी लोकसभा में पहली बार कल्पनाथ राय के खिलाफ मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े और महज बहुत कम मतों से चुनाव हार गए। लेकिन 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने का काम मुख्तार अंसारी ने किया। खाता खोला तो मुख्तार अंसारी सबसे पहले जो थे बसपा के नेता थे।
लेकिन अब तक बहन जी या बहन जी का कोई प्रतिनिधि जो है फाटक पे नहीं गया है। ये दोनों लोग अभी दूरी बनाए हुए हैं, भविष्य में क्या करेंगे भगवान जाने, ईश्वर जाने क्या होगा। लेकिन अभी जो है आज आपका जो है 2 तारीख हो गया और 28 तारीख का निधन हुआ है मुख्तार अंसारी जी का, और दोनों नेता जो है अभी फाटक पर नहीं गए। फिलहाल बहन जी तो सत्ता में रहें या सत्ता में ना रहें, हमको लगता है, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, मैं भी 2005 से पत्रकारिता कर रहा हूं, मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि बहन जी कभी किसी के सुख या दुख में शामिल हुई। पहली बार देखने को मिला कि रसना के विधायक उमाशंकर सिंह के लड़के के शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। वो सत्ता में रहती हैं तब भी कहीं नहीं हिलती हैं, और सत्ता में नहीं रहती हैं तब भी वो कहीं हिलती नहीं है। लेकिन जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है उनको तो कम से कम फाटक पे भेज देना चाहिए था कि भाई आप जाइए, मुख्तार जी पहली बार हमारे जो है टिकट से विधायक बने थे, जाइए उनका दरवाजा कराइए, उनका निधन हो गया है। लेकिन बहन जी ने यह भी जहामत अब तक नहीं उठाया है। तो लोकसभा के चुनाव में क्या मुख्तार अंसारी विपक्ष का मुद्दा बन सकते हैं, और विपक्ष का मुद्दा बनेंगे तो कैसे उनको मुद्दा बनाया जाएगा, इस पे फिर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद।